हेलो एंड वेलकम। आज हम देखेंगे लवर्स ऑरेकल से कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आप ज़्यादातर पार्टनर की एनर्जी देखना चाहते हैं या किस तरह की एनर्जी देखना चाहते हैं? आप मुझे थोड़ा कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उस तरह की एनर्जीज़ को लेकर आती रहूँ। या यूनिवर्स आपसे क्या संकेत दे रहे हैं, या गॉड गॉडेस की एनर्जी, या डेली आप किस तरह की रीडिंग देखना चाहते हैं? मैं तो डेली लव इनफाइनाइट डेक से लेकर आना चाहती हूँ कि आपकी करंट एनर्जी, आपके पास पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें इस रिलेशनशिप में। आपका रिलेशनशिप कोई भी हो, मेल फीमेल का, सेम जेंडर का, ट्विन फ्लेम वाला, सोलमेट वाला, ठीक है? तो इससे आपको पता चल सके कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। बेसिकली मुझे तो ये लगता है कि डेली करंट एनर्जी देख ली जाए तो ज़्यादा बेटर है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या रियली डेली ये आप देखना चाहते हैं कि नहीं? यस, मैं देखना चाह रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी बिना देर किए शुरू करते हैं। ओह! ओह! ट्विन फ्लेम। ओह! सेक्सुअल एनर्जी, सबसे हाईएस्ट एनर्जी क्या रहती है? सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है? बट इस हाईएस्ट एनर्जी को अगर मिलती नहीं है तो ये किस में बदल जाती है? एंगर में। ट्विन फ्लेम्स आप हो सकते हैं, योर पैशन इग्नाइट्स दिखाई दे रहा है। एंड एंजल्स भी आपको, ओह! सेम जेंडर में आप हो सकते हैं, एंजल्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सॉरी। सो एक रीयूनियन की भी एनर्जी दिखाई देती है। सेक्रेड, ओह! सेक्रेड यूनियन में भी आपका पहले भी एक 1 या 2 बार, एटलीस्ट कम से कम 1 बार जो है एक टच या कनेक्शन बना हो, इस तरह का फिज़िकल। या ये भी हो सकता है कि नहीं भी बना हो, लेकिन ड्रीम में आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ड्रीम में इस तरह की ही चीज़ें ज़्यादा दिख रही हों। सोलमेट या ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पर ट्विन फ्लेम आया तो हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हो। सेक्रेड यूनियन है, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली सेक्रेड। रियली ये बहुत ही पवित्र बंधन है जिसमें कि आप अपने आप को देख पा रहे हैं, कंप्लीट फील कर पा रहे हैं। बट बेसिकली मैं बता दूं, कोई भी किसी और से कंप्लीट नहीं होता है, आप अपने आप में कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर एंजल भी है जो कि बोल रहे हैं कि इस समय में किसी तरह का ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा। गाइडेंस भी है इसमें और करंट एनर्जी भी देखेंगे। इस समय में किसी भी तरह का डिसीजन ऐसा मत लीजिएगा जो कि आपको गिल्ट में लेकर चला जाए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मत देखिए, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है कि आप अपने आप को देखें। ठीक है? अपने आप में सच है कि नहीं? आप सच्चाई के साथ जी रहे हैं कि नहीं? ट्रू टू योरसेल्फ वाली बात। सच में आप अपने लिए जीते हैं कि नहीं? आपके पार्टनर की एनर्जी और देखेंगे, ये इनको बाद में रीड करते हैं। लवर्स ऑरेकल कार्ड से तो हमने दे जाना कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं। साथ ही साथ सेक्रेड यूनियन भी हो चुका है, या जिसे कहते हैं ना 5D यूनियन, तो ऑलरेडी डन है, और अगर नहीं मिले हैं तो ड्रीम में दिखाई दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखिए, डिसीजन सही तरीके से लीजिए। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या दिखाई देती है इस समय में, क्या वो कहना चाह रहे हैं, आगे इस रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं, और रियली वर्क करेंगे कि नहीं। ठीक है, इस समय में क्या सोच रहे हैं, ये कार्ड मैंने निकाला था। हमारे सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं जो हमें एक नहीं होने दे रहे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा पेशेंस हमें एक करके ही रहेगा। पेशेंस की एनर्जी दिखाई देती है और वो जान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, ये होगा। तो आगे क्या सोचते हैं इस रिलेशन, लव फीलिंग्स हमेशा थी, बस हिम्मत नहीं हो पाती तुमसे कहने की, बार बार कोशिश करता हूँ, फेल हो जाता हूँ। जाता या जाती, मेल फीमेल कोई भी दे सकते हैं। तो क्या फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे? चलो एक दूसरे को चैलेंज देते हैं, आज से 60 डेज तक हम कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, ठीक है? ओह माय गॉड, डेयरिंग, डेयरिंग पर्सनालिटी। वो अपने आप को भी चैलेंज दे रहे हैं, आपको भी चैलेंज दे रहे हैं, और हो सकता है कि रिसेंटली आप दोनों की बात नहीं हुई हो, आंखों ही आंखों में बात चल रही हो, आंखों ही आंखों में एक दूसरे के फेस रीडिंग कर रहे हो सकता है सेम ऑफिस में आप रहते हो सकता है मतलब डेली एक दूसरे को देखना हो, सेम बिल्डिंग में आप रहते हो, या सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। कम्युनिटी इन द सेंस किसी भी तरह की कम्युनिटी को आपने ज्वाइन किया हो, सोशल मीडिया में या ऑफलाइन भी, तो दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्चुएशन, लव, अट्रैक्शन, एक सेक्सुअल ड्रीम्स वगैरह फील कर रहे हो, तो सोच रहे हो कि थोड़ा सा दूर हो लिया जाए। इसीलिए हो सकता है आपका पर्सन ये कह रहे हो कि थोड़ा भाई
2-4 महीने थोड़ा दूर रह लिया जाए, लेकिन और वो ये कह रहे हैं कि आज से 60 डेज़ तक हम कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, ठीक है? मतलब कि देखते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे कहाँ तक जाता है। और देखते हैं मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। ओह! योर ड्रीम इज़ सून बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। आप बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत तरह के साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, यिन यांग, स्टार, इन्फिनिटी, इस तरह के साइंस आप देख रहे हो। हार्ट शेप, चर्च का साइन, प्लस साइन, आईएसएस नॉट, इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हो सकता है ड्रीम में आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, बारिश हो रही हो, कुछ ऐसा देख रहे हो, दोनों एक साथ बैठे हों, दोनों हाथ पकड़ के कहीं उड़ रहे हों, समथिंग लाइक दैट। ऐसा ड्रीम हो सकता है, हाँ। पर क्योंकि इस ये कार्ड है मैनिफेस्टिंग का, इसलिए ऐसी एनर्जी मुझे फील हुई है। सो नेक्स्ट देखते हैं। इमोशंस आर ए नेचुरल नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। यस, दिख रहा है ना? इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। किसी एक्स से रिसेंटमेंट आपको लग रहा है, या हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम बिछड़ गया हो, उससे कोई रिसेंटमेंट है, तो रिसेंटमेंट में मत रहिए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ते चलिए, लेट गो कीजिए। और अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके सामने वाले में दिखता है या नेक्स्ट रिलेशनशिप में दिखता है। मान लो कोई सोलमेट ही आ गया हो और आप उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो, ये वाली बात है ना। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू। ओह माय गॉड, सेम रिलेटेड आ गया, सेम इसी के बाद, जैसे कि नेक्स्ट यही होना हो। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Faith के साथ नए पाथ को embrace करें। मुझे लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स मैक्सिमम टाइम मीन्स मोर देन 99% ट्विन फ्लेम्स फिजिकल रियलिटी में एक हो जाना बहुत कम दिखता है। मतलब मोर देन 99% नहीं मिल पाते हैं। इट्स अ सैड थिंग, इट्स रियली अ सैड थिंग। बट कोई बात नहीं, अगर आपकी लाइफ में सोलमेट काइंड ऑफ पर्सन आया है तो इस रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दें, क्योंकि वो व्यक्ति भी कह रहे हैं कि लेट मी गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस तो ज़रूर देना ही होता है किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप जस्ट लाइक अ प्लांट, क्योंकि उसको भी नर्चर होने में टाइम लगता है। मैसेज फॉर यू, आपका पर्सन, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। यस, आई लव यू वाला मैसेज आपके लिए ज़रूर दिखाई देता है और आप भी ये फील कर रहे हो, इसीलिए थोड़ा सा दूर जाने की भी कोशिश आप दोनों की है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी मैंने देख ली, थोड़ा सा फीलिंग्स देख ली, और फ्यूचर के लिए वो क्या प्लान कर रहे हैं वो भी देख लिया। आप दोनों का ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसा कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, मतलब कि एक्स जो ट्विन फ्लेम रहा हो नेक्स्ट सोलमेट आ गया हो, या ऐसा लग रहा हो कि वही पार्टनर चेंज होके आया है सोलमेट काइंड ऑफ रूप में। तो भाई आगे कंटिन्यू करूं कि नहीं, या ये एनर्जी किस तरह की है, ये फ्रूटफुल रहेगी कि नहीं, हमारा कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी कि नहीं, ये आप जानने के लिए रीडिंग देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। यस, आई लव यू वाली फीलिंग दिखाई देती है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको डेली करंट फीलिंग देखनी है अपने पार्टनर की, ताकि आप भी ग्रो कर सकें, अटके ना रहें, स्टक ना रहें, लेकिन देख सकें कि अच्छा उनकी फीलिंग अगर इस तरह की है, बाहर जाने की नहीं, मतलब ज़्यादातर नेगेटिव ही आ रही है, तो फिर आप अपनी गाइडेंस वगैरह देखें, ठीक है? तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।